हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये यूथ कंपटीशन टाइम का प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। नंबर सिस्टम का क्लास नंबर 2 है और टाइप नंबर 2 है। एक दिन में एक टाइप चल रही है और ये मेरा दूसरा सेशन है। और आज से हम टाइप नंबर 2 को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन दिया है तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग इनमें से पहली संख्याओं से 20 अधिक है। तो तीन क्रमागत है तो पहली संख्या x मान लेते हैं। तीन क्रमागत विषम संख्या है तो मान लेते हैं पहली संख्या x मान लिए तो दूसरी संख्या x प्लस 1 होगा, लेकिन इस सम हो जाएगा। मान लेते हैं इसको हम विषम माने हैं तो ये सम हो जाएगा, फिर x प्लस 2 विषम हो जाएगा, फिर x प्लस 3 सम हो जाएगा, फिर x प्लस 4 क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। तो हमको बोल रहा है तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग। तो तीन गो विषम संख्या का योग, पहली संख्या ये हो गया, दूसरी विषम संख्या x प्लस 2 हो गया, तीसरी विषम संख्या x प्लस 4 हो गया। पहली संख्या से 20 अधिक है तो x प्लस 20 कर देंगे, इसको कैलकुलेट कर देंगे। x 3x हो गया, 2 4 6 हो गया, यहाँ पे x प्लस 20 हो गया, x प्लस में है, इधर आएगा माइनस में, तो 3x माइनस x हो जाएगा, यहाँ पे 20 माइनस 6 हो जाएगा। तो यहाँ 2x बराबर 14 हो जाएगा, तो x बराबर 7 हो जाएगा। क्या कह रहा है, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या ये है x प्लस 4। तो x का मान 7 आया है, अब 4 कितना हो गया, 11। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27 बताते हैं। यदि 3/11 लेस देन x/3 लेस देन 7/11 है तो निम्नलिखित में से कौन सा x के मान हो सकता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको क्वेश्चन दे दिया है, आपको फिल करना है x की जगह पे कौन सा मान होना चाहिए। तो यहाँ पे है ना, इससे ये वाला संख्या बड़ा होना चाहिए, लेकिन इससे ये वाला संख्या छोटा होना चाहिए। तो x की जगह पे बाई ऑप्शन के माध्यम से कौन सा ऑप्शन रखेंगे तो बेहतर होगा। तो बाई ऑप्शन में बोल रहा है 0.5 पहले रखते हैं, यहाँ पे दिया है, फास्ट करते हैं। तो 0.5 रखेंगे तो यहाँ पे 11 × 5 = 5.5 हो जाएगा, 3 × 9 रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पर देखते हैं। बी में दिया है 1, तो यहाँ पे 1 रखते हैं, 11 कम 11 हो जाएगा। यहाँ 3 × 9 यानी 12 है, तो हाँ इसके लिए पॉसिबल है, लेकिन तीसरा पॉइंट भी चेक करते हैं, एक यहाँ रखते हैं, तो 11 कम 11, 7 × 21। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही होता है। चलिए इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे दिया है 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल निम्नलिखित में से किस संख्या से हमेशा विभाज्य होता है। तो किस संख्या से विभाज्य होता है, तो 4 संख्या का गुणनफल करना है। तो पहली संख्या x हो जाएगी, गुणनफल है तो गुना कर दीजिए। दूसरी संख्या x प्लस 1 हो जाएगी, गुना करिए। तीसरी संख्या x प्लस 2 हो जाएगी, उसके बाद गुना कीजिए। फिर चौथी संख्या x प्लस 3 हो जाएगी। तो इसका गुणनफल क्या हो सकता है। तो पहला नंबर x की जगह पे हम अपना से मान सकते हैं 1 मान लीजिए, तो यहाँ 1 हो जाएगा, गुना यहाँ पे हो जाएगा 1, x की जगह 1 रखेंगे, 1 पहले से है 2 हो जाएगा, गुना यहाँ पे 1 रखेंगे, 1 और 2 3 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 और 3 4 हो जाएगा। अब गुना करिए, 4 × 12 दूनी 24 एकम 24। चलिए एक तो हो गया। दूसरा अब x की जगह पर अपना से 2 रखते हैं, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, गुना 2 2 4 हो जाएगा, गुना 2 3 5 हो जाएगा। उसके बाद इसको गुना करते हैं, 5 चौका 20, 20 20 बचे 20 × 60, 60 दूनी 120। ये चौके हम 29 नंबर सवाल बनाते हैं। 29 क्या बोल रहा है, एक बार और पढ़ लीजिए। यहाँ पे 29 है। यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तुलना में क्रमशः 25% और 50% अधिक है, तब पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या
पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या की तुलना में, तो तीसरी संख्या की तुलना में पहली संख्या 25%, यानी 100 है तो यहाँ पे तीसरी संख्या 100 है तो पहली संख्या 25% 125 हो जाती है। दूसरी संख्या बोल रहा है 50% अधिक है, तो 100 का 50% अधिक बताएंगे तो 150 हो जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच अनुपात निकालना है। तो यहाँ 125, यहाँ पे देख सकते हैं 125 अनुपात 150 करेंगे तब 25 25 125, 25 छक 125 होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 5:6 ए में आता है, तो आंसर हो जाएगा। आगे 30 नंबर क्वेश्चन में हम चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 3 क्रमागत विषम संख्याओं में से पहले का 3 गुना तीसरे के 2 गुने से 3 अधिक है। 3 क्रमागत विषम संख्या लिखेंगे तो पहला विषम संख्या x, दूसरा विषम संख्या x+2, तीसरा विषम संख्या x+4 हो जाएगा। अपना से ले सकते हैं, यहाँ पे बनाते हैं। तो पहला विषम संख्या x, दूसरा विषम संख्या x+2, तीसरा विषम संख्या x+4। यहाँ बढ़िया से पढ़िए, पहले यहाँ से 3 क्रमागत विषम पूर्णांकों में से पहले का 3 गुना, पहले का 3 गुना, x का 3 गुना, तीसरे के 2 गुने से 3 अधिक है। तो इस तरह क्वेश्चन तब बराबर हो जाएगा। तो 3x का 3x यहाँ 2x+8 हो जाएगा, यहाँ 2 दूनी 2x हो जाएगा, 2 दूनी 2 चौका 8 हो जाएगा, 3 11 हो जाएगा। यहाँ पे x इधर 3x में से 2x जाएगा, x हो जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा। तो यहाँ क्या बोल रहा है, तीसरा पूर्णांक ज्ञात करें। तीसरा पूर्णांक क्या हो गया, यहाँ पे x का मान 11, 11 4 15, आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। 31 नंबर सवाल फटाक अब कंप्लीट हो जाएगा। एक यहाँ बोल रहा है 1 से 99, 1 से 99 तक के दहाई के कुल संख्या क्या होगा। तो बेसिक है, तो 1 से 10 तक के संख्या में कई गो दहाई वाला अंक आता है, तो 1 10 आता है। 11 से लेके आपको कितना चाहिए, 90 के बीच में कितना आएगा, 11 से 90 के बीच में कितना आ जाएगा, 80 को संख्या आ जाएगा। उसके बाद आपका 90 से लेके 91 से लेके 99 के बीच का आएगा, तो आपको आएगा, यहाँ देख लीजिए 91 आएगा, 91 से 99 के बीच का आएगा, 9 गो आ जाएगा। तो टोटल आपका कितना संख्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 आया है, 1 से 10 के बीच में 1 आ गया, यहाँ पे टोटल 90 को संख्या आएगा। ऑप्शन नंबर बी बनाइए, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोलता है, 32 नंबर बोलता है श्रृंखला दिया गया है, श्रृंखला में 12 दिया गया है, 19 दिया गया है, 26 दिया गया है, 33 को दिया है। तो 4 को आपको पद दिया है, जिसमें 10वीं पद पर कौन सी संख्या आएगा, 10वीं पद पे। तो इस तरह आप 7-7 को बढ़ाते चल जाइए, अपने आप आंसर आ जाएगा। सिंपल वे में आपको बनाना है, मानते इतना तो नॉर्मल है, आप बना लीजिएगा। लेकिन एग्जाम में आपको 499 494 इस तरह माइनस में दे देता, आप डाउट में पड़ जाइएगा, वहाँ से पूछ देगा 20वां पद क्या हो जाएगा। तो उस तरह आपको समय लग जाएगा। रेलवे का टाइम है कि ये क्वेश्चन को 45 सेकंड में बनाइए, आगे बढ़िए। तो यहाँ पे सिंपल वे में बनाएंगे, तो ए यहाँ 12 मान लेंगे, और डी क्या होता है, डी बराबर क्या होता है, A2 में से A1 घट जाएगा तो डी मिलता है। जो समानांतर श्रेणी में श्रृंखला में है तो यहाँ 7 आ जाएगा। आपका एनवां पद क्या है, 10 दिया है, तो A10 का फार्मूला होता है A+9D होता है। तो ए का मान 12 दे दिया है, 9 का 9, और डी का मान कितना होता है, 7 दिया है। तब 12 के 12 9 7 63, टोटल हो गया 75। आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है, यदि परिमेय संख्या 4/-9, -7/18, 5/-6, -2/3 को आरोही क्रम में रखा जाए तो इनमें से कौन सी संख्या सबसे पहले रखी जाएगी। तो क्वेश्चन दिया है 4/9, -9 यहाँ है या ये ऊपर भी जा सकता है, आपको कन्फ्यूजन के लिए नीचे दिया है। 7/18 माइनस में है, उसी तरह -5/6 को लिख सकते हैं, -2/3। आरोही क्रम का परिभाषा क्या होता है, तो आरोही क्रम का परिभाषा होता है छोटी संख्या से शुरुआत करना है
शुरुआत करना है और बड़ी संख्या तक लिखना होता है। ठीक है। तो जैसे कि एग्जाम्पल में लेते हैं, आपको दिया रहेगा 15, 12, 23, 19। तो आपको इसको आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले 12, फिर 15, फिर 19 और उसके बाद 23। ये है आरोही क्रम। तो छोटी संख्या पूछेगा, इसमें आरोही क्रम में लिखने के बाद छोटी संख्या पूछेगा तो 12 हो जाएगा, बड़ी संख्या पूछेगा तो 23 हो जाएगा। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन को बनाना है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे सिंपली वे में आपको जानकारी के लिए इतना समय लगता है, नहीं तो इसको बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो बनाने के लिए जो इसमें बड़ा मान होगा वो छोटा मानेंगे, क्योंकि इसलिए कि इसमें माइनस लगा होता है। जब कोई संख्या बड़ा दिखे माइनस में तो वो संख्या उतना ही कर्ज में है, इसीलिए छोटा होता है। तो यहाँ से देखते हैं दोनों संख्या में कंपेयर करते हैं। तो 18 चौका 72 होता है, -72, इसको 9 सत्ते 63 होता है, -63। तो इसमें बड़ा कौन है? तो बड़ा संख्या कौन है? तो ये वाला बड़ा संख्या है, यानी बड़ा संख्या है, ये छोटा संख्या है। उसी तरह इसमें देखते हैं, कंपेयर करते हैं। 7 छक 42 यहाँ हो जाएगा, यहाँ 18 पच्चे 90 हो जाएगा, 18 पच्चे 90 हो जाएगा। तो छोटा हो जाएगा, इस संख्या से छोटा हो जाएगा, इससे छोटा हो जाएगा। पहले ये लिख देते हैं 7/9, इससे छोटा है, ये भी हो जाएगा -5/6। और इसमें कंपेयर करते हैं। 5 3 15 6 दूनी 12, तो ये छोटा इससे भी हो गया। अब इसको कंपेयर करते हैं। 7 3 21, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, ये भी छोटा है, इससे छोटा ये है। अब इसमें लास्ट इसमें देखते हैं, हाई कट गया है, ये कट गया है, ये दोनों बड़ा है इससे, तो बड़ा है तो यहीं दोनों में कोई एक छोटा होगा। 6 चौका 24 हो जाएगा और 9 पचे 45, तो -45 ऑप्शन नंबर तो सबसे छोटा यही होगा। पहले ये आएगा, फिर ये दोनों में कोई एक आएगा, तब लास्ट में ये आएगा। तो हमसे छोटा सबसे पहला संख्या पूछा है, तो छोटा जो संख्या होता है वही होता था -5/6 आंसर। यहाँ 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको सिंपल वे में बना सकते हैं। तो एक श्रेणी है, दिया है 7, 14, 21, 28 ... पदों का योग कितना है? 952 है, योग है। तो आपका दिया है E बराबर 7 दिया है, D बराबर भी 7 हो जाएगा, 14 में से 7 गया 7 हो जाएगा। तो N बराबर आपका 952 दिया है। तो इसको N क्या होता है? A1 A2 A3 A4 ... An बराबर आपका दिया है 952। तो आपका 7 + 14 + 21 + 28 + ... 952। तो यहाँ 7 कॉमन ले लेंगे, तो 1 + 2 + 3 + ... n बराबर n संख्या बराबर 952। यहाँ 7 से कटाइए तो 7 एकम 7, 2 बचेगा, 7 3 21, यहाँ से बचेगा 4, 7 6 42। तो 1 + 2 + 3 + ... n तक जाएगा बराबर 136। तो क्या हो गया? n + n + n + 1 + n + 3। इसका फार्मूला होता है n बराबर होता है n × n + 1/2 बराबर आपका 136 है। तो आपका यहाँ आ गया है n × n + 1/2 बराबर 136 आ गया था। इसको भागा में उधर चल जाएगा, गुना n² + n बराबर 272 आ जाएगा। इसको प्लस में है, इधर बुला लेंगे n × n + n -272 बराबर 0। तो यहाँ गुणनखंड विधि पर आप आ जाइएगा। गुणनखंड विधि क्या होता है, इसको हम साइड में गुणनखंड करते हैं, 2 पार्ट में तोड़ते हैं। शुरू लास्ट गुना करेंगे तो इतना ही रह जाएगा। तो 272 को हम तोड़ेंगे, बेसिक आपको बता देते हैं। 2 से यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 136 हो जाएगा। 2 से करेंगे, यहाँ से 6 हो जाएगा, यहाँ 16 8 हो जाएगा। 2 करेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। फिर 2 करेंगे 17 हो जाएगा। तो यहाँ 2 दूनी
4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 17। यहाँ तो देख लीजिए n² प्लस 17n माइनस 16n माइनस 272 बराबर 0। तो यहाँ n कॉमन लेंगे n प्लस 17, यहाँ माइनस 16 कॉमन लेंगे तो n प्लस 17 हो जाएगा। तो n माइनस 16 आएगा n प्लस 17। तो n बराबर 0 कर दीजिए इधर। तो n बराबर यहाँ 16 पॉसिबल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। आगे 35 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 2 क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहले अंक का 3 गुना दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक है। सबसे पहले किसी क्वेश्चन को बनाने के लिए उस क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ा जाता है। तो 2 क्रमागत संख्या डालना है तो पहली संख्या x मान लेते हैं, तो दूसरा क्रमागत संख्या x + 1 हो जाएगा। एक ऐड कर देंगे तो दूसरा क्रमागत संख्या हो जाएगा। तब पहली संख्या का 3 गुना करेंगे, ठीक है। दूसरे संख्या के 2 गुने से 5 अधिक है। पहला संख्या जो है ना दूसरे संख्या के 2 गुने से 5 अधिक है, यानी बराबर कर दिए। यहाँ 3x कर देंगे, यहाँ 2x यहाँ हो जाएगा, यहाँ 2 इसमें गुना करेगा 2 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो आपको कह रहा है तो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए। 2 क्रमागत संख्या है तो पहली संख्या 1 7 आ गया, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 7 1 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 7 और 8 सी नंबर ऑप्शन में है। 36 नंबर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल दिया हुआ है। फिर इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। 6 + 11 + 16 + 21 + ... + 71 तक की संख्या को जोड़ के हमको बताना है टोटल संख्या क्या आ रहा है। निम्नलिखित संख्या दिया है जैसे 539 561 661 639, ये इसी में से कोई एक ऑप्शन है। तो यहाँ पे कितना बढ़ रहा है 5 बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है। तो आप सार अंतर तो आपको पता है, डी का मान आपको पता हो गया, डिफरेंस कितना का है। ए का मान 6 आ जा रहा है, डिफरेंस 5 आ जा रहा है, डिफरेंस डी बराबर 5 आ जा रहा है। एन अंतिम पद आपको दिया है 71। तो हमको पूछा है सभी का योग। तो योग का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस एल। एल किसे कहते हैं लास्ट टर्म, n बराबर एल होता है। तो Sn का फार्मूला हो गया। तो यहाँ पे n आपको पता है, n नहीं पता है तो पहले a निकालेंगे। n बराबर फार्मूला होता है n माइनस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n आपको 71 दिया है बराबर a कितना है 6 है, n निकालना है, डी का मान आपको 5 है। तो 6 इधर घटेगा तो 65 हो जाएगा। तो n माइनस 1 इंटू 5, तो 5 से ही घट जाएगा, ये हो जाएगा 13 × 5 = 65। यहाँ पे n माइनस 1, तो n माइनस 1 आ गया है। तो ये माइनस में है इधर जाएगा तो n बराबर 14 आ गया। तो यहाँ पे हम 14/2 कर देंगे। a का मान आपको दिया था 6, लास्ट टर्म आपको दिया था 71। तो यहाँ कट जाएगा 7 मरते में, यहाँ पे 71 6 77 हो जाता है, 7 7 49। यहाँ पे लास्ट में 9 किसके 2 संख्या में है, 7 7 49, फिर आ गया 49 49 और 4 53। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 539। अब आपका एक क्वेश्चन और बचा है इस टाइप का, उसको हम डायरेक्ट बता देते हैं इसी पे। कहाँ पे, यहाँ पे बताते हैं। यदि 11 17 23 ... समानांतर श्रेणी में है, ये पी में है, तो बढ़ावा पद पूछ रहा है। एन बराबर बढ़ावा क्या होगा। तो ए आपका दे दिया 11, डिफरेंस कितना का है, डिफरेंस 6 का है। तो ए 12 का फार्मूला होता है a प्लस 11 डी। तो ए का मान 11 दिया है, 11 गुना डी का मान 6 है, 11 + 11 = 66, टोटल आपका 77। ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए ये वीडियो को इतना ही पे ख़त्म करते हैं।